सभी को नमस्ते जी। ओम सभी को नमस्ते जी। मैं आर्य कृष्ण शास्त्री आर्य समाज निवाड़ी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित ही है, आज सोशल मीडिया पर चहुं ओर तुलसी पीठ के महंत रामभद्राचार्य जी का एक कुत्सित, घृणित, मिथ्या वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रामभद्राचार्य जी ने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती पर आरोप लगाए हैं, मिथ्या आरोप लगाए हैं, दोषारोपण किया है। कह रहे हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बहुत बड़ी भूल की थी। क्या भूल थी? कि उन्होंने रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताया, जिससे हिंदू धर्म की, भारतीय संस्कृति की बहुत हानि हुई। ये उन ऋषि पर आक्षेप लगा रहे हैं, ये उन ऋषि पर आरोप लगा रहे हैं जो महाभारत काल के बाद लगभग 5000 वर्षों बाद एक ऋषि इस राष्ट्र में पैदा हुए, और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम बिगुल बजाया, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए आंदोलन किए और उनकी विद्या के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिनके विषय में भारत के और विदेशों के अनेक विद्वान अपने मत प्रस्तुत करते हैं, जिनके विषय में पंडित मदन मोहन मालवीय जी जैसे महापुरुषों के उद्गार हैं। कहते हैं, आर्य समाज यदि दौड़ता रहेगा तो हिंदू समाज चलता रहेगा, और आर्य समाज यदि चलता रहेगा तो हिंदू समाज बैठ जाएगा, और आर्य समाज यदि बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, और यदि आर्य समाज सो जाएगा तो हिंदू समाज मर जाएगा। ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी के उद्गार हैं, और वो उन ऋषि पर आक्षेप लगा रहे हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, वो केवल मनुष्य मात्र के उत्थान के लिए। क्या रामभद्राचार्य जी हिंदुओं को और आर्यों को परस्पर लड़ाना चाहते हैं? क्या उनके बीच में एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं? क्या ये इस हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं? आखिर क्या मंशा है इनकी? क्यों इन्होंने इतना बड़ा मिथ्या आरोप लगाया, जबकि साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। ऋषि दयानंद ने रामायण का, महाभारत का समर्थन किया। उन्होंने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा, रामायण और महाभारत को पढ़ना ही चाहिए। उन्होंने महाभारत के प्रकरण का दृष्टांत देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण की इतनी प्रशंसा की। कहते हैं, देखो, महाभारत में योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र अति उत्तम है, जिसमें जन्म से मृत्यु पर्यंत उन्होंने कोई गलत कार्य किया हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उनका चरित्र आप्त पुरुषों का है। और जो धूर्त पाखंडी व्यास पीठों पर बैठकर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो शराबी थे, उनका पूरा परिवार शराबी था, और उनका पुत्र शराब पीता था, उनका भाई बलराम शराब पीता था, उनसे भारतीय इस संस्कृति की हानि नहीं हुई। हानि की ऋषि दयानंद ने। इन तथाकथित
पोंगा पंडित जो बैठे हैं, जो ये भागवत कथाकार हैं, जो इतने दोषारोपण लगा रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण के ऊपर, इनके विषय में कभी उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। जो निरीह जीवों की हत्या करते हैं उनके विषय में कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की। उनसे भारतीय संस्कृति का ह्रास नहीं हुआ, उनसे भारतीय संस्कृति की हानि नहीं हुई। ये बताते हैं कि भारतीय संस्कृति की हानि महर्षि दयानंद ने की। ऋषि दयानंद के विषय में अमेरिकन पादरी है, ईसाई पादरी है, एंड्रयू जैक्सन क्या कहते हैं? मैं उस प्रचंड अग्नि को देख रहा हूं जो संसार की समस्त बुराइयों को जलाती हुई आगे बढ़ रही है। वह आर्य समाज रूपी अग्नि जो स्वामी दयानंद के हृदय से निकली और संपूर्ण विश्व में फैल गई। और ऐसे महामानव पर यह दोषारोपण कर रहे हैं। अंग्रेज लेखक विद्वान A.O. ह्यूम स्वयं लिखते हैं कि दयानंद इतनी बड़ी हस्ती हैं कि मैं उनके पैर के जूते के फीते बांधने के भी स्वयं को योग्य नहीं समझता। और ऐसे उस महामानव पर, ऐसे ऋषि पर वो आज आक्षेप लगा रहे हैं कि उन्होंने भारतीय धर्म की हानि की, संस्कृति की हानि की, हिंदू सभ्यता की हानि की। आखिर क्या मंशा है रामभद्राचार्य जी की? योगेश्वर श्री कृष्ण के विषय में बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं, स्वराज्य और स्वदेशी का सर्वप्रथम मंत्र प्रदान करने वाले जाजल्यमान नक्षत्र थे दयानंद। और उनको कहते हैं ये रामभद्राचार्य जी कि उन्होंने भूल कर दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऋषि दयानंद के विषय में लिखते हैं कि स्वामी दयानंद के राष्ट्र प्रेम के लिए उनके द्वारा उठाए गए कष्टों, उनकी हिम्मत, ब्रह्मचर्य जीवन और अन्य कई गुणों के कारण मुझको उनके प्रति आदर है। उनका जीवन हमारे लिए आदर्श बन जाता है। भारतीयों ने उनको विष पिलाया और वे भारत को अमृत पिला गए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि वो भारतीयों को अमृत पिला गए। और आज रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि उन्होंने भूल की और हिंदू धर्म की हानि की, हिंदू सभ्यता की हानि कर गए। ये आज भी उन्हें विष पिला रहे हैं। अब इसके पीछे उनकी क्या मंशा है ये स्वयं जान सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऋषि दयानंद के विषय में लिखते हैं, आधुनिक भारत के आद्य निर्माता तो दयानंद ही थे। महर्षि दयानंद सरस्वती उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने स्वराज्य की प्रथम घोषणा करते हुए आधुनिक भारत का निर्माण किया। हिंदू समाज का उद्धार करने में आर्य समाज का बहुत बड़ा हाथ है। और ये रामभद्राचार्य जी इस हिंदू समाज को आर्य समाज से बांटना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, उनके बीच में एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं। ये नष्ट करना चाहते हैं हमारे इन भाइयों को। ये उन्हें भ्रमित करना चाहते हैं, ये उन्हें बहकाना चाहते हैं। लाला लाजपत राय महर्षि दयानंद के विषय में लिखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती मेरे गुरु हैं। मैंने संसार में केवल उन्हीं को गुरु माना और वे मेरे धर्म के पिता हैं और आर्य समाज मेरी धर्म की माता है। इन दोनों की गोदी में मैं पला हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे गुरु ने मुझे स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। और ये रामभद्राचार्य जी उन्हीं ऋषि दयानंद को नीचा दिखाना चाहते हैं। सूर्य को क्या कोई नीचा दिखा सकता है? सूर्य के प्रकाश को क्या कोई ढक सकता है?
लाला लाजपत राय लिखते हैं कि संसार में महापुरुषों पर उनके विरोधियों ने अत्याचार किए हैं, परंतु श्री कृष्ण एक ऐसे महापुरुष हैं जिन पर उनके भक्तों ने ही बड़े बड़े लांछन लगाए हैं। और जो योगेश्वर श्री कृष्ण के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं, उनके विषय में रामभद्राचार्य जी कभी कोई टिप्पणी नहीं करते। रामभद्राचार्य जी के स्वयं के चरित्र पर हम कोई आक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये भी सहन नहीं करेंगे कि कोई हमारे महापुरुषों पर इस प्रकार के मिथ्या प्रलाप करे। यह हर्ष का विषय है कि आज बहुत सारे आर्य समाज के विद्वान इस पीड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए हैं और उन्होंने खुली चुनौती दी है, घोषणा कर दी है कि रामभद्राचार्य जब चाहे शास्त्रार्थ के लिए आ सकते हैं। आर्य समाज का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उनके इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार है। सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा हुआ है, संस्कार विधि में समर्थन है, अन्य ग्रंथों में समर्थन है रामायण और महाभारत का। ऋषि दयानंद ने कभी रामायण और महाभारत को काल्पनिक नहीं कहा, कल्पित नहीं कहा, अपितु उनकी अनुशंसा की है पढ़ने के लिए। और ये आज ऋषि दयानंद के ऊपर ही आक्षेप लगा रहे हैं, उसके पीछे उनकी क्या मंशा है ये तो रामभद्राचार्य जी ही जान सकते हैं। लेकिन एक सन्यासी के वस्त्र धारण करके इस प्रकार द्वेषपूर्ण बातें समाज में फैलाना, समाज को बांटने का कार्य करना, ये किसी विद्वान का, किसी सन्यासी का कर्म नहीं हो सकता। ये इनका वक्तव्य घोर निंदनीय है। मैं पूरे आर्य जगत की ओर से, पूरे अपने हिंदू जगत की ओर से उनके इस वक्तव्य की घोर निंदा करता हूं और मैं पूरे समाज की तरफ से, मैं पूरे हिंदू समाज की ओर से भी उनसे विनती करता हूं कि अपने इस वक्तव्य को वापस लें और उसके लिए ये क्षमा मांगे, अन्यथा वे खुले मंचों से शास्त्रार्थ के लिए तत्पर रहें। वे जब चाहें, जहां चाहें, जिस व्यक्ति के साथ चाहें, आर्य समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके इस उत्तर देने के लिए तत्पर है, उद्यत है। और यह सामान्य जनमानस से भी मैं अनुरोध करता हूं कि वे सब विचारें, वे सब पढ़ें, सुने सुनाए वक्तव्यों पर विचार ना करें, सुने सुनाए वक्तव्यों पर मनन ना करें जब तक उसका प्रमाण ना देख लें। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के किसी ग्रंथ में ऐसा कहीं कोई लेख नहीं मिल सकता जहां उन्होंने रामायण या महाभारत की निंदा की हो, अपितु उन्होंने स्तुति ही की है, अनुशंसा ही की है रामायण पढ़ाने की भी, महाभारत पढ़ाने की भी। योगेश्वर श्री कृष्ण के चरित्र को उन्होंने उजागर किया है। ऐसे बहुत सारे हमारे कथावाचक हैं जो व्यासपीठों से बैठकर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, या हुसैन के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं श्री कृष्ण शराबी थे, और कोई तो शराब पीने के गुण बता रहा है, कोई कह रहा है कि नमाज के समय अपनी कथा को रोक दो। उनके विषय में कभी कोई टिप्पणी नहीं की, उससे भारतीय संस्कृति की कहीं कोई हानि नहीं हुई, उससे हिंदू धर्म की कहीं कोई हानि नहीं हुई। हिंदू धर्म की हानि की ऋषि दयानंद ने, जिनके विषय में अनेक विद्वानों ने, भारतीय विद्वानों ने भी और विदेशी विद्वानों ने भी मुक्त कंठ से जिनकी प्रशंसा की है, और हो सकता है कि ये उसी प्रशंसा से आहत हो। अब आहत हो तो हो, विद्वानों ने सत्य कहा है, उन्होंने कहीं किसी प्रलोभन के कारण ये वक्तव्य नहीं दिए हैं। तो मैं पुनः आप सभी से भी अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक रामभद्राचार्य जी के इस वक्तव्य की खुले मंचों से, सोशल मीडिया से निंदा करें, ताकि वो बाध्य हो अपने इस मिथ्या
वक्तव्य को वापस लेने के लिए और क्षमा मांगने के लिए। अन्यथा परमपिता परमात्मा तो न्यायकारी है ही, परमपिता परमात्मा तो सर्वव्यापक है ही, वह सब कुछ जानता है। और वेद का मंत्र है भीमा ऋतस्य हेतवः। उस परमपिता परमात्मा के दंड बड़े कठोर होते हैं, वह कभी किसी के अपराध को क्षमा नहीं करता। पुनः परमपिता परमात्मा से अनुरोध करता हूं कि वह रामभद्राचार्य जी को और ऐसे ऐसे अनेक जो कथावाचक और तथाकथित सन्यासी बैठे हैं, जो किसी न किसी कारण से राग द्वेष के कारण, प्रलोभन के कारण, पद प्रतिष्ठा के कारण इस समाज के विभाजन का कार्य कर रहे हैं, परम पिता परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति।